शादी विवाह में कुंडली का मिलान बहुत आवश्यक है। कुछ समय पहले तक दो परिवारों के बड़े सदस्यों की सहमति के पश्चात दो परिवार जब आपस में सहमति बनाते थे, बनाने के बाद वैवाहिक संबंधों का निर्धारण कर दिया जाता था। अनेक उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि जब गोद में खेलते हुए बालक बालिका का विवाह निश्चित कर दिया जाता था। पहले ऐसे में न कुंडली मिलान की आवश्यकता समझी जाती थी और न किसी अन्य विधि विधान की आवश्यकता समझी जाती थी। वर्तमान में स्थिति इसके विपरीत दिखाई देती है। आज विवाह निश्चित करने से पहले कुंडली मिलान आवश्यक समझा जाता है। ज्योतिषियों का यह भी मानना है कि वर एवं वधू का दाम्पत्य जीवन जो है वो सुखपूर्वक व्यतीत हो, और इसके लिए आवश्यक है कि विवाह के पूर्व दोनों की कुंडली का मिलान विद्वान ज्योतिषियों द्वारा अवश्य ही करवा लिया जाए। तो कुंडली मिलान के द्वारा प्रमुख रूप से गुण मिलान को प्रमुखता दी जाती है। यदि 36 में से 25 गुण भी मिल जाते हैं तो इसे आदर्श संबंध माना जाता है। ज्योतिषियों का मानना है इतने गुण मिलने के पश्चात वर वधू का दाम्पत्य जीवन सुख से तथा बिना किसी समस्याओं से आक्रांत हुए व्यतीत हो जाएगा। कुंडली मिलान के द्वारा यह भी देखा जाता है कि भावी वर वधू का स्वभाव कैसा है। क्या वे जीवन भर एक दूसरे के अपेक्षाओं पर खरा उतर सकेंगे कि नहीं उतर सकेंगे। तो स्वभाव यदि मेल नहीं खाता तो ऐसे में यह माना जाता है कि उसके दाम्पत्य जीवन में आए दिन कलह होना निश्चित है। इसलिए यदि कुंडली की इनमें दाम्पत्य जीवन में आए दिन का कलह होना निश्चित होगा, तो इसलिए कुंडली के द्वारा स्वभाव का मेल नहीं दिखाई देता। तो ऐसे संबंधों को विवाह का रूप नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कुंडली मिलान सही नहीं होगा तो झगड़े होंगे, क्लेश होंगे, नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाएंगी। और भावी वर वधू की विचारधारा का पता भी कुंडली के द्वारा ही लगाया जा सकता है। यदि विचारधारा भिन्न हो अथवा विपरीत हो तो ऐसे विवाह को भी उचित नहीं माना जा सकता है। तो हमारे समाज में लोग कुंडली मिले या न मिले, वर जो है नौकरी कर रहा है सरकारी तो कर दो। ऐसे ऐसे कितने विवाह होते हैं जिसमें कुंडलियां नहीं मिलती है। वर है मंगला और वधू है विनिमंगली, तो दोनों, एक है मंगला एक है विनिमंगली, तो दोनों का मिल कैसे हो सकता है। दोनों का मेल कभी नहीं हो सकता है। उसके जीवन में नाना प्रकार के उत्पात मचते रहेंगे। उसका जीवन जो है नरक के समान व्यतीत होने लगेगा। तो कुंडली मिलान के द्वारा ही ज्योतिषी इस बारे में भी निर्णय कर पाते हैं कि भावी वर वधू विवाह के पश्चात एक दूसरे में कितना तालमेल बैठा पाए। विवाह के पश्चात यदि तालमेल नहीं बैठता है तो जीवन सुखमय व्यतीत नहीं होगा। सुखी एवं सफल दाम्पत्य के लिए पति पत्नी द्वारा आपस में तालमेल बनाकर रखना अत्यंत आवश्यक समझा गया है। यदि आपस में तालमेल नहीं बैठता है तो जीवन नरक के समान है।
आपसी तालमेल के अभाव में दाम्पत्य जीवन में हर समय किसी न किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न होता ही रहता है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि कुंडली मिलान के द्वारा नाड़ी दोष के बारे में भी जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। और ग्रह मिलान एवं भाव मिलान की भी आवश्यकता है। अधिकांश ज्योतिषी वैवाहिक संबंध निश्चित करते समय कुंडली का विवेचन केवल गुण मिलान तक ही सीमित रखते हैं। यदि 36 में 25 गुण भी मिल जाते हैं तो वे सफल विवाह की घोषणा कर देते हैं, किंतु यह पूर्ण सत्य नहीं है। माता पिता भी गुण मिलान से आगे की नहीं सोचते हैं। गुण मिलान ठीक है तो परंतु संबंध तय कर देते हैं। मेरा विचार है कि गुण दोषों के बारे में जानकारी प्राप्त होना उचित है, लेकिन इसके साथ साथ ग्रह मिलान तथा भाव मिलान भी आवश्यक है, जिसे अधिकांश ज्योतिषी इसके बारे में जातक को कुछ नहीं बताते। और उसको बताने की दिलचस्पी भी गुण मिलान में ही अधिक दिखाई देती है। कन्या के माता पिता का यही प्रयास रहता है कि जितना जल्दी संभव हो उतनी ही जल्दी कन्या के हाथ पीले कर दिए जाए। इसलिए वे ग्रह मिलान तथा भाव मिलान के बारे में रुचि नहीं दिखाते और न उन्हें इसकी प्राथमिकता जानकारी ही होती है। कुंडली मिलान में संतान भाव का भी देखा जाता है। वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व संतान प्राप्ति का होता है। अब विवाह हो जाए संतानें ना हो, वो भी कष्टकारी जीवन हो जाएगा। विवाह हो जाए रोज झगड़े लड़ाई हो, ये भी कष्टकारी जीवन है। तो वैवाहिक जीवन का सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है कि संतान की प्राप्ति। किसी का भी विवाह होता है तो लोग कहते हैं कि खुशखबरी है, खुशखबरी है। अरे कितना दिन हो जाएगा, कितना दिन लगाओगे? क्योंकि संतान द्वारा ही वंश को आगे चल सकता है। कुंडली द्वारा इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भावी दंपत्ति को संतान सुख कब होगा अथवा नहीं होगा। ये सब कुंडली में रहता है। जिस किसी को भी विवाह करना चाहिए, ये सब जो है जितने हम बातें बता रहे हैं आपको, ये सब दिखाना चाहिए। और ये सब दिखाने के बाद यदि आप विवाह करते हैं तो आपका जीवन सुखमय और आनंदमय व्यतीत होगा। कुंडली द्वारा इस बारे में जानकारी प्राप्त होती है कि भावी दंपत्ति को संतान सुख कब होगा या नहीं होगा। और कुंडली का 5वां भाव संतान भाव माना गया है। इसमें यदि स्त्री अथवा पुरुष दोनों में से कोई एक जो है संतानोत्पत्ति में असमर्थ है, उसके संतान सुख नहीं है, तो ऐसे विवाह को उचित नहीं माना जाता है। और इसके विपरीत यदि पुरुष का 5वां भाव किसी अन्य ग्रह से पीड़ित है किंतु स्त्री के संतान सुख में बाधा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कुछ विशेष उपाय करने के पश्चात विवाह संपन्न किया जा सकता है। कन्या के माता पिता को विशेष रूप से कुंडली का विवेचन करते समय संतान पक्ष के बारे में अवश्य जानकारी लेनी चाहिए। और कुंडली मिलान में धन भाव को देखा जाता है। जीवन के समस्त पक्षों में धन के अधिक महत्व को स्पष्टतः स्वीकार किया गया है।
विवाह से पूर्व कुंडली की विवेचना करते समय धन भाव के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना उचित होगा। यदि स्त्री एवं पुरुष दोनों के धन भाव में धन योग नहीं है तो ऐसे विवाह को टालना उचित रहता है। यदि स्त्री के धन योग नहीं है किंतु पुरुष की कुंडली में धन योग उपस्थित है तो ऐसे विवाह को स्वीकार किया गया है, क्योंकि विवाह के पश्चात स्त्री का जीवन पुरुष के साथ ही व्यतीत होता है, पुरुष के साथ ही चलता है। इसीलिए यदि पुरुष की कुंडली में धन योग है तो उस धन का उपयोग एवं उसका लाभ स्त्री स्वतः ही प्राप्त कर सकती है। कुंडली मिलान में सुख भाव भी देखा जाता है। आप ध्यान से इसको देखिएगा और सुनिएगा। तो सुख भाव द्वारा दाम्पत्य जीवन में समस्त सुखों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। इसमें भी यदि पुरुष की कुंडली में संपूर्ण सुख की उपस्थिति है तो ऐसे विवाह को उचित माना गया है, और यदि दोनों के भाव में सुख प्राप्ति नहीं है तो ऐसे विवाह को टाल देना चाहिए, करना ही नहीं चाहिए ऐसे विवाह। ऐसे विवाह जो माता पिता करते हैं वो उनके दुश्मन हैं। उस वर वधू के दुश्मन उस ऐसे माता पिता होते हैं जो कि बिना भाव दिखाए हुए, बिना धन भाव दिखाए हुए, बिना संतान भाव दिखाए हुए, बिना सुख भाव दिखाए हुए, बिना दाम्पत्य सुख भाव दिखाए हुए, बिना ग्रह का मिलान किए हुए यदि विवाह करते हैं तो ये दोषी है। और कुंडली मिलान में जो है दाम्पत्य सुख के बारे में भी देखना चाहिए। दाम्पत्य सुख का महत्व पति पत्नी दोनों के लिए समान रूप से आवश्यक समझा गया है। विद्वान ज्योतिषियों द्वारा जातक की कुंडली से यह निश्चित हो जाता है, यह निश्चित किया जा सकता है कि उनके जीवन में दाम्पत्य सुख है कि नहीं है। और दाम्पत्य सुख से तात्पर्य दो प्रकार से किया जा सकता है। दो प्रकार क्या है कि विवाह के पश्चात यदि पति अथवा पत्नी दोनों में से कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है तो ऐसे दाम्पत्य सुख में अवरोध के रूप में देखा जा सकता है। और इसके अलावा एक अन्य स्थिति भी है, वह यह है कि दोनों में से कोई भी अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता है किंतु उसका जीवन हर समय कलह एवं तनाव से भरा रहता है। तो किसी की बात पर कलह होना आम बात हो जाती है। कलह एवं तनाव के बीच में दाम्पत्य सुख की कल्पना करना कठिन प्रतीत होता है। और इसके अलावा एक अन्य कारण भी दाम्पत्य सुख से अवरोध उत्पन्न कर सकता है। वह कारण पति अथवा पत्नी अथवा दोनों का मर्यादा त्याग का पथभ्रष्ट हो जाना है। तो विवाह के पश्चात किसी भी कारण पत्नी दूसरे पुरुष की तरफ अथवा पति दूसरे स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो इससे भी दाम्पत्य संबंध में भारी अवरोध उत्पन्न हो जाता है। अनेक अवसरों पर इस कारण से विवाह विच्छेद तक की स्थिति बन जाती है, जो कि पूरी तरह से दाम्पत्य सुख को समाप्त कर देती है। इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि स्त्री एवं पुरुष दोनों की कुंडली में दाम्पत्य सुख का अभाव दिखाई दे तो प्रथमतः ऐसे विवाह को टालना उचित रहता है। यदि विवाह करना आवश्यक हो तो इसके बारे में उचित उपाय कर लिए जाने चाहिए। और नहीं करते हैं उपाय तो जीवन भर दुख काटेंगे। अनेक बार इस उपायों के द्वारा भावी जीवन में आने वाले अवरोधों से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। कोई कोई विद्वान ऐसे भी होते हैं जो गलत कुंडली बना देते हैं। विवाह कराने के लिए गलत कुंडली बनाकर दे देंगे, विवाह हो जाए।
तो इसमें वो ब्राह्मण भी दोषी है। जो इस तरह के कार्य करता है। तो वर्तमान में गलत कुंडली बनवाने के अनेक उदाहरण देखने में आते हैं। कन्या अथवा पुत्र के विवाह का जल्दीबाजी में जल्दी कर दो विवाह, ऐसा लगता है कि वो रोड पर के भूरा पकड़ फेंका हुआ आदमी है। विवाह संबंधों के बचने में आने वाले अवरोधों से त्रस्त उनके माता पिता कभी कभी विवाह संपन्न कराने की अकुलाहट में तुरंत करा दो। अकुलाहट कैसे करते हैं? और बिना ज्योतिषी से मिलकर गलत कुंडली बनवाने जैसे कार्य भी कर बैठते हैं। कितने बड़े भारी दुश्मन हैं माता पिता। वैसे इस तरह के माता पिता उस पुत्र के बहुत भारी दुश्मन है। वो तो कन्या के माता पिता अपनी कन्या के लिए एक अच्छे वर की तलाश करते हैं, और जब वह तलाश पूर्ण होती है तो घर वर अथवा वधू पसंद आ जाते हैं। तो आगे विचार करने के लिए एक दूसरे की कुंडली प्राप्त कर लेते हैं, ताकि उनके वैवाहिक संबंध में संबंधों के बारे में निष्कर्ष तक पहुंचा जा सके। तब कई बार लड़के अपना लड़की की कुंडली मिला के समय अवरोध उत्पन्न हो जाती है। अवरोध उत्पन्न होने लगता है। कन्या एवं पुत्र की कुंडली का मिलान नहीं हो पाता, किंतु कन्या के माता पिता यह चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से यह विवाह संपन्न हो जाना चाहिए। इसलिए ज्योतिषी से मिलकर नकली कुंडली बनवाने का विचार करते हैं, ताकि कुंडली में स्थिति दोनों से मुक्ति प्राप्त की जा सके। नकली कुंडली बनवाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि कन्या एवं भावी पति का कुंडली का मिलान हो जाए, और ऐसे करते समय कन्या के माता पिता यह भूल जाते हैं कि उसकी पुत्री जिस घर में जाएगी उस घर में उसको दुख के सिवा सुख प्राप्त नहीं होगा। एक अवगुण छिपाने के लिए नकली कुंडली द्वारा अनेक अवगुणों को आमंत्रण दे दिया जाता है। तो नकली कुंडली की समस्या अनेक बार वर पक्ष को भी भुगतनी पड़ती है। ऐसे अनेक उदाहरण देखने में आते हैं, जहां पारिवारिक स्थिति अथवा पुत्र के व्यक्तिगत अवगुण के कारण अनेक बार प्रयास करने के पश्चात भी वैवाहिक संबंध निश्चित नहीं हो पाता है। और समय निकलने के साथ साथ जब पुत्र की आयु बढ़ती जाती है तो उसके माता पिता में भी अकुलाहट बढ़ने लगती है, और ऐसे में वे भी अक्सर अपने पुत्र की नकली कुंडली बनाने में हिचकिचाते नहीं हैं। यह स्थिति न तो भावी वर वधू के लिए उचित मानी गई है और न ज्योतिष के लिए। जो ज्योतिषी थोड़े से धन के लालच में आकर इस प्रकार के कार्य करते हैं, वे भावी वर वधू के जीवन में अनेक प्रकार के समस्याएं उत्पन्न करने का कारण बनने के साथ साथ ज्योतिष को बदनाम करने के भी जिम्मेदार होते हैं, और उनके जीवन में जितने भी उथल पुथल होते हैं उसका दोष उस ज्योतिषी को भी लगता है। नकली कुंडली बनवाने का विचार न तो कन्या के माता पिता को करने चाहिए और पुत्र के माता पिता को। केवल नाम बदलकर अथवा जन्म तारीख में थोड़ा परिवर्तन करके वांछित कुंडली बनवाना विवाह निश्चित करने का माध्यम तो बन जाता है, किंतु पति पत्नी का जो जीवन है वो किसी भी प्रकार की समस्याओं से मुक्त तथा संपूर्ण दाम्पत्य जीवन को सुख से पूर्ण होगा, इसके बारे में कोई घोषणा नहीं कर सकता है।
लग्न मुहूर्त के बारे में भी विचार करने चाहिए। कन्या अथवा पुत्र के लग्न मुहूर्त के बारे में विचार करते समय अनेक प्रकार की त्रुटियां देखने को मिलती है। वह त्रुटियां कई बार पति पत्नी का जीवन संकट में डाल देती है। इसके बारे में अनेकों तथ्य मिलते हैं। अनेक परिवारों के कन्या अथवा पुत्र का नामकरण ज्योतिष के आधार पर किया जाता है, किंतु परिवार के बोलचाल के लिए अन्य नाम का भी रख लिया जाता है। तो मान लीजिए कि पुत्र का नाम ज्योतिष के अनुसार देवदत्त रखा जाता है, निश्चित कर दिया गया कि देवदत्त है, किंतु परिवार में प्यार से उसे बबलू के नाम से पुकारा जाता है। अब भविष्य में जितने भी मांगलिक कार्य किए जाते हैं वे देवदत्त के नाम से ही किए जाना उचित माने गए। लग्न मुहूर्त के समय जब पुत्र के माता पिता को मनवांछित मुहूर्त प्राप्त नहीं होता, वे बोलते नाम से मुहूर्त निकलवाने का प्रयास करते हैं। उदाहरण के लिए देवदत्त के नाम से लग्न मुहूर्त नहीं निकलता है, तब उसके माता पिता घर के पुकार के नाम बबलू के नाम से जो है मुहूर्त निकलवाने का प्रयास करते हैं। अब बबलू के नाम से मुहूर्त निकल जाता है तथा विवाह निश्चित हो जाता है। तो पाणी ग्रहण संस्कार के समय विवाह करने वाले पंडित द्वारा मंत्रोच्चारण के समय बबलू का नाम ही उच्चारित किया जाना चाहिए, किंतु वहां पर नाम उच्चारित किया जाता है देवदत्त का। तो चूंकि देवदत्त के नाम से तो लग्न निश्चित हुआ नहीं, तो जब उसके नाम से पाणी ग्रहण संस्कार संपन्न किया जाता है तो वैवाहिक जीवन में आने वाली समस्याओं का आधार भी तैयार हो जाता है। और इससे मिलती जुलती एक अन्य समस्या भी दिखाई देती है। जब कन्या अथवा पुत्र के विवाह के समय एकमात्र ज्योतिष अनुसार रखे गए नाम से मुहूर्त नहीं निकलता है, तो माता पिता किसी भी नए नाम से मुहूर्त निकलवा लेते हैं और उसी नाम से विवाह संपन्न कर दिया जाता है। तो कन्या का नाम आशा है। विवाह का मुहूर्त निकलवाते समय जब आशा के नाम से शुभ मुहूर्त नहीं निकलता है, तब आशा के माता पिता उसका नाम बदलकर राधा कर देते हैं। ऐसे माता पिता कितने दुश्मन हैं उस पुत्र पुत्री के लिए। और ज्योतिषी से राधा के नाम से मुहूर्त निकालने की प्रार्थना करते हैं। राधा के नाम से मुहूर्त निकाल लाता है और उसी मुहूर्त पर विवाह कर दिया जाता है, पर केवल मुहूर्त के लिए ही नाम बदला है, जबकि उसका उच्चारण सभी आशा के नाम से ही निकलते हैं, आशा के नाम से ही करते हैं। और ऐसी स्थिति में लग्न तो अवश्य ही संपन्न हो जाता है, किंतु कन्या का भावी जीवन सुख से व्यतीत होगा, इसके बारे में कोई निश्चित नहीं कर सकता। इसके बारे में कोई निश्चित रूप से कुछ नहीं बोल पाता और कन्या के अच्छे भविष्य एवं सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए इस प्रकार का व्यवहार उचित नहीं है। समस्त विद्वान ज्योतिषियों को ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए जो ज्योतिष विद्या को बदनाम करे। जो माता पिता अपनी कन्या अथवा पुत्र को शीघ्र विवाह की कामना करते हैं, हर संभव स्थिति में विवाह तो तुरंत कर देते हैं। तो इसके लिए वे किसी भी प्रकार का गलत कार्य करने में भी कोई संकोच नहीं करते हैं और ऐसा करने से वे अपने संतान के भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम करते हैं। उसका संतान जो है पूरी जीवन जो है वो गर्त में चला जाता है। केवल नाम बदलने से ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव दूर नहीं किया जा सकता है और विवाह संस्कार का प्रारंभ विवाह मुहूर्त से ही माना गया है। यदि किसी अच्छे कार्य को प्रारंभ में ही गलत कार्य किया जाए तो अच्छे परिणाम की अपेक्षा नहीं की जा सकती।
हिंदू समाज में यह माना जाता है कि विवाह के बंधन ईश्वर के यहां से निश्चित हो जाते हैं। यदि किसी कन्या अथवा युवक का विवाह संबंध कुंडली के द्वारा उचित नहीं दिखाई दे रहा है तो यह मानकर चलना चाहिए कि इस विवाह को ईश्वर की सहमति प्राप्त नहीं है और ईश्वर की अनिच्छा को जबरदस्ती बदलने के लिए गलत प्रकार से कुंडलियां बनवाई जाती है, तो ऐसे विवाह को सफल कैसे माना जाए? जब इस स्थिति में किए गए विवाह असफल सिद्ध होते हैं, पति पत्नी में आए दिन कलह दिखाई देते हैं और पति पत्नी दाम्पत्य सुख से वंचित होते हैं, तब वे ज्योतिष को ही गलत मान बैठते हैं। वे अपनी गलती, अपनी माता पिता की गलती नहीं मानते और इसके अनुसार जब ज्योतिषी के बताए गए मुहूर्त के अनुसार ही विवाह किया गया है, तब ऐसी स्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? ये इस बात को भी नहीं समझ पाते हैं कि विवाह का मुहूर्त ही जब गलत प्रकार से किया गया है तो अच्छे परिणाम कैसे ही प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए विवाह करें तो सभी कुंडलियों को जांच कर पड़ताल करके ही विवाह करें। ये आपके जीवन के 3 हिस्सा, पूरा जीवन जो है आपके विवाह के बाद ही जो है, विवाह से पहले कोई चीज मायने नहीं रखता है, लेकिन विवाह के बाद आपका जीवन सुखमय कैसे बीतेगा, आपका जीवन आनंदमय कैसे बीतेगा, ये आपके माता पिता पर निर्भर करता है। इसलिए विवाह करने से पहले अपनी कुंडली को अच्छी तरह से जांच करा लें, तब विवाह करें, जिससे आपके भविष्य में कोई भी अशुभ कार्य ना हो। जय सीताराम जी। चैनल को देख रहे हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट और शेयर में जरूर करें कि आगे आपको अच्छे बातों की जानकारी प्राप्त हो सके।